Hello students, after the format of receipt and payment account, here comes the format of income and expenditure account. है ना? तो अगर आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट नहीं देखा है तो पहले वो देखिएगा, है ना? तो आपने देखा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने क्या किया? आपने सारे जितने भी रिसिप्ट थी वो रिकॉर्ड की थी ऑन द डेबिट साइड, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो, है ना, चाहे वो करेंट ईयर की हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर यानी कि फ्यूचर ईयर की हो। और आपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया था सारे पेमेंट चाहे कोई भी नेचर के हो, अगेन कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो, है ना, या फिर वो चाहे करंट ईयर का पेमेंट हो, चाहे प्रीवियस ईयर का पेमेंट हो या आने वाले साल का पेमेंट, आप सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे थे बिकॉज दैट वाज ऑफ रियल अकाउंट नेचर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब नहीं किस टाइम के लिए किस सोर्स से आ रहा है। लेकिन अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर यही बात निकल के आती है कि दिस इज एक्रूअल बेसिस, ये P&L अकाउंट की तरह ही बनता है ना। तो P&L अकाउंट में आपको मालूम है पहली बात तो कैपिटल नेचर की कोई चीज नहीं आएगी, लाइक परचेज ऑफ मशीनरी नहीं आएगी, सेल ऑफ मशीनरी ऑब्वियस सी बात है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, है ना। होने वाला प्रॉफिट लॉस जरूर आएगा बट ये नहीं आएगा। एंड साथ साथ पता हो तो रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, बट रेवेन्यू आइटम्स ओनली वो वाले जो करंट ईयर से रिलेटेड है ना, चाहे पिछले साल का हो वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा, फ्यूचर ईयर का हो वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। दैट इज व्हाट नोन एज एक्रूअल बेसिस, मतलब ओनली एंड ओनली इस साल का डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा, ना पिछले साल का ना आने वाले साल का। तो आपको क्या करना है, इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही सबसे पहले ये पता करनी है, रेवेन्यू नेचर की सारी ट्रांजेक्शन उठानी है और अपोजिट साइड जाएगी बिकॉज रिसिप्ट जो थी वो डेबिट साइड थी, अब वो रिसिप्ट यहाँ क्या बनेगी, इनकम बनेगी और श्योर तो वो क्रेडिट साइड जाएगी। यहाँ पेमेंट था ऑन द क्रेडिट साइड, अब वो पेमेंट आपका क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर बनेगा, तो दैट विल कम ऑन द डेबिट साइड। कंसेप्ट समझ आया, ठीक है। अपोजिट साइड जाएगा बट कौन सा आइटम, ओनली रेवेन्यू आइटम जो कि करंट ईयर के होंगे, है ना। तो एक बार इसको पहले समझ लेते हैं, देखिए जरा, आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले सारे खर्चे जैसे सैलरी, है ना, सैलरी में एडजस्टमेंट है। अभी एक एक करके इन सारे कंसेप्ट्स को भी समझेंगे कि क्या ऐड क्या माइनस करके, ठीक है। फिर आपने रेंट देखा, रेंट खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, ऑडिट फीस खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है, हॉनरेरियम खर्चा है। जब आप क्या करते हो, किसी को जो आपका परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, आप उसको बाहर से बुलाते हो किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, जैसे आपने देखा लेक्चरर्स आते हैं, है ना, आपके स्कूल में कॉलेजेस में, तो वो जो पेमेंट लेते हैं दैट इज व्हाट नोन एज हॉनरेरियम, है ना। टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, रिपेयर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, और स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, बिकॉज ये इन लोगों के लिए यही चीजें होती हैं स्पोर्ट्स मटेरियल। जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स का एनपीओ है तो वो स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, अगर कुछ मेडिसिन से रिलेटेड है ना, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, मेडिसिन उनका रॉ मटेरियल हो गया। ऑन द क्रेडिट साइड क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन इनकम है भाई, जो उनके मेंबर से मिलती है उनको, एंट्रेंस फी, एडमिशन फी, भाई स्कूल में देता हूँ एडमिशन फीस वगैरह वैसे यहाँ मेंबर्स देते हैं। फिर डोनेशंस, लीगेसी दैट विल बी गिवन कि कैसी वाली, है ना, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर बेचा या रेंट रिसीव्ड हुआ, है ना। अब आप बोलोगे मैम रेंट में कंफ्यूजन है, भाई रेंट अगर पेमेंट साइड मिल रहा है फॉर श्योर एक्सपेंडिचर होगा, डेबिट साइड जाएगा। रेंट अगर रिसिप्ट साइड दिख रहा है तो इनकम होगी, क्रेडिट साइड जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई और सन्ड्री रिसिप्ट। अब क्या हुआ, आपने सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर डाल लिए तो फॉर श्योर ऑब्वियस ही बात है डिफरेंस का ही प्रॉफिट लॉस निकालेगा। बट यहाँ पर डिफरेंस को प्रॉफिट लॉस नहीं बोलते, यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं सरप्लस या फिर डेफिसिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को बोला जाएगा सरप्लस, अगर लॉस हुआ तो लॉस को बोला जाएगा डेफिसिट। क्या करना है, टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट यानी कि टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, टोटल ऑफ इनकम, डिफरेंस निकालेंगे। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, फॉर श्योर क्या होगा, सरप्लस है भाई, सरप्लस फंड है ना, एक्स्ट्रा पैसा है इनके पास। लेकिन अगर मान लीजिए आपका एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा हो गया और रिसिप्ट साइड कम है ना, इनकम साइड कम है, तो उस केस में क्या होगा, डेफिसिट होगा कि भाई डेफिसिट में जी रहे। तो एक बार इनके फीचर्स देख लेते हैं। एक्रूअल बेसिस पे बनता है, यानी कि जो भी करेंट ईयर का डेटा होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा, पास्ट ईयर फ्यूचर ईयर सब हटा दिया जाएगा। रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन होगी, कैपिटल नेचर की चीजें नहीं होगी। करेंट ईयर ट्रांजेक्शन जाएंगी जो कि एक्रूअल में हो गया,
और ये प्रिपेयर किया जाता है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पर। ओके, तो इसके क्वेश्चंस करेंगे हमारे आगे वाले सीरीज में। तो चलिए आगे मिलते हैं बैलेंस शीट के साथ। बाय बाय।